दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलो दोस्तों, फिर से एक बार अपने उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करें जिसका ओपिनियन मैंने कल आपके साथ शेयर किया था। आज की परफॉर्मेंस कैसी रही वो तो आप मेरी वीडियो देखकर एनालाइज कर सकते हैं। अब लेकिन कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, चलिए उसको एक बार ऑन स्क्रीन डिस्कस करें। तो जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट का मैंने चार्ट सामने लगाया हुआ है। अगर आप देखेंगे आज की मूवमेंट, मैंने कहा था, आप मेरी कल की वीडियो चाहे देख लीजिए, मैंने कहा था कि जो ये एक ट्रेंड लाइन है इसको ये छू सकता है। देखिए इंट्राडे में तो इसके ऊपर ये बनता है प्राइस 4238 का और हाई लगाया 4296 का, यानी ऑलमोस्ट उसके 70 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग 4226 के आसपास आई, यानी इस लाइन के नीचे आई। देखिए पिछला ट्रेंड अगर आप देखेंगे, जब से इस स्टॉक ने चलना शुरू किया तकरीबन 3300 से, ये ट्रेंड लाइन को ही अपसाइड पर फॉलो कर रहा था। एक 4000 से इसमें एक डिक्लाइन देखी गई, जो 31 अगस्त के आसपास एक बड़ा डिक्लाइन इसके प्राइसेस में देखा गया और वहां से तकरीबन पूरा सितंबर और अगस्त तकरीबन 40-45 दिन लगातार इस ट्रेंड लाइन के नीचे बना हुआ था। लेकिन आज के दिन में इसने पहली बार इसको अपसाइड पर क्रॉस किया। बहुत अच्छा हेल्दी साइन है। अगर इसके ऊपर की हमें क्लोजिंग मिल जाती है, यानी कल के दिन में जो प्राइस निकलता है वो निकलता है 4255 का। अगर 4255 के ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल जाती है तो आप इसमें फर्दर मैं ये कह सकता हूं कि 300 पॉइंट्स का और जंप अपसाइड पर देख सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं कि हमें प्राइस कहां तक जंप होता दिख सकता है। देखिए यहां से अगर मैं रीसेंट पिछला हाई देखूं, चलिए क्लोजिंग बेसिस से देख लेते हैं। क्लोजिंग बेसिस से मैं इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करता हूं। आप ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये जो हाई लगा हुआ है मेरा, हम इस तरीके से अगर प्राइस देखें, इसी को मैं मान लूं कंटिन्यूस यहाँ तक, तो 4500 का प्राइस बनता है। मैं आपसे 300 पॉइंट की एक फर्दर रैली की बात कर ही रहा हूं, तो आप ये मान के चले कि यहां से इस लाइन तक ये टच हो सकता है जो प्राइस निकलता है 4530 का, यानी फर्दर 300 पॉइंट्स की रैली अगर हम इस जोन के अंदर एंट्री करके क्लोजिंग दे देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इसमें एक बहुत अच्छा हेल्दी साइन दिख रहा है और बुलिश क्रॉसओवर हमें नीचे से मिला हुआ है। अभी आरएसआई में भी गुंजाइश अभी अपसाइड ऊपर जाने की है, तो हम इसमें बाइंग करके चलेंगे। वेट कर लीजिए 4250 को क्रॉस करने की, 4255 को। अगर उसके ऊपर 20 से 25 रुपीस पॉइंट और चला जाता है प्राइस, तो आप 4255 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग करिए। टारगेट्स जो होंगे 4500 के होंगे। ये मैं एक आधे दिन की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि इसके अंदर 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, लेकिन इस टेरिटरी के अंदर क्लोजिंग आने का मतलब है कि अच्छे बुलिश स्ट्रेंथ क्रिएट और होना। गेल की क्लोजिंग फिर वीक साइड पर आई है। किसी को इसमें अगर पोजीशन बनानी है तो शॉर्ट साइड पे बनाए। 8800 का स्टॉप लॉस लेके अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं, कंडीशन ये है फ्लैट टू नेगेटिव, और कंटिन्यूस नीचे ट्रेड करते रहते हैं, तो आप 88 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कीजिए 84 के टारगेट के लिए। अभी स्ट्रेंथ दूर दूर तक नहीं दिख रही, अभी भी इसमें नेगेटिव ही हैं हम। टाटा मोटर्स ने आज की क्लोजिंग, ये जो देखिए, ये जो मेरी नीचे की एक ट्रेंड लाइन थी नीचे के प्राइसेस की, पहले यहाँ पे एक बार क्रॉस करके नीचे आए, उसके बाद कंटिन्यूस अप ट्रेंड दिखाया। कल के दिन में एक बहुत अच्छी उम्मीद दिखी थी जो 145 के आसपास की क्लोजिंग है थी, लेकिन आज एक फिर से नीचे की तरफ डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन एक अच्छी बात है कि प्राइस 140 के नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो जब तक प्राइस 140 के ऊपर बना हुआ है
हम शॉर्ट नहीं सोचेंगे, शॉर्ट सोचेंगे हम अगर क्लोजिंग बेसिस के प्राइस 133 ब्रेक कर देता है, तो उस केस में 137 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं। 131 का टारगेट, 126 का टारगेट और 121 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि क्लोजिंग 140 के ऊपर है, तो हम अभी अपना नजरिया बाइंग साइड पर ही रखेंगे। अगर प्राइस कल के दिन में 44 के ऊपर ट्रेड होना शुरू करता है, तो आप 146 तक देखिए, 143 का स्टॉप लॉस लेके और बाइंग में ही बैठिए, अभी शॉर्ट मत करिए। यूपीएल, यूपीएल में मैंने आपसे बताया था कि अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम 515 के ऊपर की क्लोजिंग दे देते हैं, तो हम बुलिश साइड पर बैठ जाएंगे। देखिए इंट्राडे में पिछले 2 दिन से लगातार इंट्राडे में 515 क्रॉस करता है। कल 520 का हाई लगा, आज 525 का हाई लगा, लेकिन क्लोजिंग नीचे की तरफ आई और एक बेयरिश हैमर क्रिएट हुआ है। ये देखिए बेयरिश हैमर इसे बोलते हैं। बेयरिश हैमर का मतलब आप समझते हैं कि एक बड़ा डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, क्लोजिंग हम कह सकते हैं कि अपसाइड पर है, जो एक प्राइस बनता है 515 का, उससे स्लाइटली सी नेगेटिव आई है, लेकिन बेयरिश हैमर बना है। बेयरिश हैमर चाहे रेडिश हो चाहे वो हो ग्रीन साइड पर हो, मैं इसको एक वीकनेस की शुरुआत मान सकता हूं। कल अगर प्राइस 510 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करे, तो आप 515 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कीजिएगा। नीचे के टारगेट 496 के दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बाइंग हम तब करेंगे, जो मैं पिछली वीडियोस में लगातार बोलता आ रहा हूं, कि 515 के ऊपर की क्लोजिंग मिलने के बाद नेक्स्ट कैंडल हम देखेंगे अगले दिन की, तो हम बाइंग करेंगे। शॉर्ट की मैंने आपको पॉसिबिलिटी बता दी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी लगातार डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, कहीं भी बाइंग स्ट्रेंथ नहीं बन रही। क्लोजिंग आज कोशिश की एक बार 9 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की, लेकिन नहीं हो पाया और एक डोजी बना। डोजी में हम ये कह सकते हैं कि अब क्या पॉसिबिलिटी बनेगी वो तो अगली कैंडल ही बताएगी। देखिए जब जब डोजी बनता है, देखिए यहां डोजी बना, एक कितना बड़ा जंप अप साइड पर देखने को मिला। तो इसी तरीके से जब भी डोजी क्रिएट होता है, नेक्स्ट कैंडल इंडिकेट करती है कि हमें किस तरफ मूव करना है। तो हमें कल की कैंडल का वेट करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से एक बड़ी कैंडल रेड साइड की जनरेट हुई, तो प्राइसेस नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी। तो आप कल की कैंडल का कम से कम वेट कीजिए। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए आज एक अच्छी, जहां से खुला 3140 पर ओपन हुआ और वहीं से लगातार बाइंग देखी गई और क्लोजिंग आई 3226 की, जो पिछले रिसेंटली हम ये कह सकते हैं हाई के आसपास, हाई से ज्यादा क्लोजिंग है। 3224 की पिछली रिसेंटली क्लोजिंग हाई साइड पर थी, वही क्लोजिंग आज के दिन भी मिली। तो अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि पॉसिबिलिटी किस साइड की बनती है। अगर कल के दिन में हम आज की क्लोजिंग से ऊपर ओपन होते हैं, मान लीजिए 3235 3240 के आसपास अगर ओपन होते हैं, कंडीशन यह है कि पॉजिटिव ओपन होना पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन यह है कि लगातार प्राइस 3137 के ऊपर बना रहना चाहिए। अगर 15 से 20 मिनट प्राइस ऊपर ट्रेड होता रहता है, तो 80 to 85% हम ये मान लेते हैं कि स्टॉक के प्राइस के अंदर एक स्ट्रेंथ क्रिएट हो रही है। तो उस केस में जो आज की हमारी क्लोजिंग रही है 3137 की, उसको हम स्टॉप लॉस बनाएंगे और बाइंग करके चलेंगे। तो हो सकता है कि आपको तकरीबन 60 पॉइंट्स का जंप देखने को मिल जाए। ये तो हुई अपसाइड की बात। लेकिन अगर मार्केट में नेगेटिव मूवमेंट देखी गई, तो क्या हमें फिर भी बाइंग करनी है? बिल्कुल नहीं बाइंग करनी। अगर कल के दिन में नेगेटिव साइड ओपनिंग भी हो जाती है, अगर 3137 के नीचे की तरफ ओपनिंग मिलती है, तो भी हमें बाइंग नहीं करनी। तो हम तब सोचेंगे अगर
प्राइस यहां से तकरीबन 100 पॉइंट्स नीचे अगर सेलिंग देखने को मिलती है तो 3125 एक ऐसा क्रूशियल स्पॉट है, अगर वो ब्रेक होता है तो हम 3065 की तरफ मूव कर सकते हैं, तब हम शॉर्ट की सोचेंगे। तो चलिए अब बात करता हूं मैं टाइटन। टाइटन ने देखिए मैंने कहा था कि जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेंगे हम इस ट्रेंड लाइन को छू लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको दिखाता हूं। देखिए आप भी कहेंगे कि देखिए छुआ है या नहीं छुआ। देखिए इस ट्रेंड लाइन को छुआ और मेरी जो ये ऊपर की जो मैंने ब्लैक लाइन से ये देखिए 1261 की एक जो लाइन मैंने ऊपर की टारगेट्स भी मेंशन किए हुए थे और ये कहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम भी करेगी और प्राइस इसको छू लेगा। देखिए 1261 को प्राइस क्रॉस करके क्लोज नहीं कर पाया, क्रॉस तो हुआ 1272 तक गया लेकिन क्लोजिंग मिली हमें उसके नीचे की 1258 की। अगर पिछला आप जून से, मैं 12 जून से बात कर रहा हूं, 12 जून से अगर इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करेंगे तो एक भी क्लोजिंग इसके ऊपर की नहीं मिली। हाँ ट्रेंड लाइन के साथ साथ हम प्राइस मूव अपसाइड करता रहा। जब जून में प्राइस था 980 का, अब प्राइस है 1260 का, यानी प्राइस ने तो मूव तकरीबन 350 पॉइंट्स किया लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर क्लोजिंग हमें मिल गई तो आप मानिए, यकीन मानिए, एक अच्छी बड़ी मूवमेंट तकरीबन 1345 और उसके बार का टारगेट 1376 का ये हमें देखने को मिल सकता है। मैं मेंशन कर देता हूं दोनों टारगेट्स आपको कि हमें फ्यूचर में पता रहे कि हमने बात किस टारगेट की करी थी। 1329 पहले हम इसी की टारगेट की बात करते हैं, दूसरे की जब ये अचीव हो जाएगा तो फिर आगे की करेंगे। तो देखिए ये तो हमारा टारगेट अचीव हो गया। अब स्ट्रेटजी कैसे लेनी है? देखिए अगर आपको लगता है कि 1275 के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिल जाएगी तो बेशक बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन अगर इसको क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है और घंटा 2 घंटे 3 घंटे ये प्राइस क्रॉस नहीं कर पा रहा तो फिर एक बहुत अच्छा काम आपको देखने को मिल सकता है। आप 1271 या 1261 ये दो ऐसे प्राइसेस हैं, इनका ही आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और शॉर्ट कर लीजिएगा। तो उस केस में हम फिर से इस ट्रेंड लाइन की तरफ मूव कर सकते हैं जो 1230 का एक प्राइस बनता है। 30 से 35 पॉइंट का एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल तो ऐसी ही स्ट्रेटेजी बनती है, लेकिन अच्छी बड़ी सेलिंग साइड पर अगर बैठना चाहते हैं तो उसके लिए तो कम से कम 1180 का वेट कीजिए, तब हम शॉर्ट बड़ी नीचे की तरफ के लिए लेंगे। हाँ 30 पॉइंट के लिए मैंने आपको बता दिया। टीसीएस देखिए, टीसीएस जितनी बड़ी एक स्ट्रेंथ दिखा चुका है तो हिम्मत तो नहीं करती इन प्राइसेस पे बाइंग करने की। मेरे को तो बहुत बड़ी उम्मीद ये है कि ये जो इतना बड़ा गैप इसने बना दिया है इसको फिल करने के लिए ये पहले नीचे आएगा, यानी 254 तक इसका प्राइस एक बार नीचे आना चाहिए और मैं 100% श्योर हूं क्योंकि अब इसने पिछले 2 दिन से थकना शुरू कर दिया है। तो क्योंकि अगर आप आरएसआई को देखें तो 76 के आसपास था, हाईली ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट है, सॉरी ओवरबॉट है तो एक डिक्लाइन तो बनती है। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि जो आज का हमारा हाई लग गया 2778 का, ये तो होगा हमारा स्टॉप लॉस। और कल अगर हम नीचे ही ओपन होते हैं यानी 2750 या 45 के आसपास ओपन होते हैं तो नेचुरली बात है आज की क्लोजिंग से हम 15 पॉइंट नीचे ओपन हुए हैं, तो उस केस में अगर प्राइस नीचे ही मूव करता रहता है 2758 को ब्रेक नहीं करता तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया 2777 का, तो एक 2594 का पहला टारगेट होगा और
जहां मैंने कहा है कि ये गैप फिल होना चाहिए, 2543 तक के भी हम टारगेट यहां से देख सकते हैं। यानी आप मान के चलिए 200 पॉइंट्स का एक डाउन साइड दिख सकती है। और अगर ज्यादा फर्दर शॉर्ट की आप सोच रहे हैं तो वो हम सोचेंगे जब क्लोजिंग बेसिस पे हमें 2500 के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करता हूं मैं मारुति। देखिए मारुति की मैंने पिछले कई दिनों से कहता आ रहा हूं, जब मैंने 7020 ब्रेक हुआ था मैंने आपको कहा था कि 6300 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए 6300 से ही प्राइस ऊपर मूव किया है। मेरी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं। और यहां से भी मैंने आपको बोला था कि जब यहां से एक कैंडल हमें ये वाली जनरेट हुई थी, मैंने कहा था कि पहला टारगेट हमारा 6700 का होगा, और अगर 6700 के ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल गई तो हम 6850 तक जा सकते हैं। और 6850 के ऊपर की क्लोजिंग हमें 7000 तक ले जाएगी, और 7000 क्लोज हुए तो हम 7400 की जर्नी करेंगे। देखिए आज की क्लोजिंग हमें 7020 से ऊपर मिल गई। अब अगर किसी को बाइंग करनी है तो पॉजिटिव साइड पर बाइंग करके चलिएगा। 7010 का स्टॉप लॉस होगा। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं। कंडीशन यह है कि आज की क्लोजिंग से नीचे की ओपनिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आज के क्लोजिंग से नीचे की ओपनिंग आती है तो उसके बाद चाहे प्राइस 200 पॉइंट बढ़ जाए, बाइंग मत कीजिएगा। कंडीशन यही है कि नीचे की ओपनिंग नहीं आनी चाहिए। और अगर प्राइस 7100 के आसपास ओपन होता है और उसी के आसपास या उसके ऊपर ही बना रहता है तो आप 7070 को, जिसको छोटा स्टॉप लॉस लेना है और जो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकता है, उस केस में 7010 का स्टॉप लॉस लीजिए, बाइंग करिए। 7200 का पहला टारगेट, 7200 क्रॉस होके क्लोज होते हैं तो उसका टारगेट अगला 7450 का। शॉर्ट हमें फिर से कब सोचना है? अगर हम 6850 को ब्रेक कर देते हैं, काफी नीचे है, 250 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं, वो ब्रेक कर देते हैं, लेकिन 6850 पर सोचना है, शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट हमें करना है 6800 के नीचे जाके। उस केस में हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगी 6700 पर, 100 पॉइंट नीचे। और फिर अगर वो भी ब्रेक हो जाता तो फिर वही टारगेट नीचे के 6300 के। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम पहले 7200 की तरफ जाएंगे और उसके बाद 7450 की तरफ चलेंगे। छोटा मोटा एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। मैं कोई इतना वो नहीं हूं कि मेरी बातें सारी 90 या 100% ही सही होंगी। 2-3% कहीं गलत मैं भी हो सकता हूं, इतनी पॉसिबिलिटी तो मुझे भी लेके चलना पड़ता है। लेकिन अगर हम 95% ठीक साबित हो रहे हैं तो हमारे ट्रेड्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो पॉजिटिव साइड पर अपना ओपिनियन जनरेट करिए। अब हम बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया ने जो एक सपोर्ट थी मेरी 3768 की, आज उसी को फिर से छुआ नीचे और एक ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। लेकिन आप ये देखिए 3836 से अच्छी बड़ी सेलिंग तकरीबन 40-45 पॉइंट्स की देखती नीचे की तरफ देखने को मिली हाई से। तब क्या पॉसिबिलिटी बनाए, क्या बाइंग करें यहां से? जब तक प्राइस 3745 के ऊपर बना हुआ है, यानी यहां से 50 पॉइंट आज ऊपर की क्लोजिंग आई है, तो मैं शॉर्ट तो नहीं करूंगा। कम से कम मैं शॉर्ट करूंगा अगर क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस 3740 के नीचे क्लोज हो जाता है, तो बिल्कुल शॉर्ट करके चलूंगा। उस केस में 30 से 35 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट करूंगा। लेकिन जब तक इसके ऊपर प्राइस है, जहां आज की क्लोजिंग आई है, आप यहां से भी 3770 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। छोटा सा 25 से 30 रुपए का एक स्टॉप लॉस है, तो पॉसिबिलिटी फिर से हमें 339 की तरफ जाने की है, 3900 की तरफ जाने की है। छोटा सा स्टॉप लॉस है।
क्योंकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूं। हमें नीचे से सिग्नल देखिए, एमएसीडी ने सिग्नल इस कैंडल पे जनरेट किया था और डीएमआई भी अभी ऊपर ही है। तो जब तक हमें नीचे से सिग्नल नहीं मिलता हम शॉर्ट की तरफ नहीं सोचेंगे। तो दोस्तों, ये वो स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं और रोज करता हूं और कहता हूं कि आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर मेरी वीडियो को इन स्टॉक के प्राइसेस के साथ कंपेयर कीजिए और देखिए कि मैं कितना सही हूं। अगर कहीं मैं गलत हो रहा हूं तो आप बिल्कुल लिख के मुझे मेंशन कर सकते हैं कि सर आप यहां पे गलत साबित हुए। और मैं ऐसा नहीं, आप कहेंगे कि मैं दोनों तरफ की बातें करता हूं, बिल्कुल करता हूं। हमें जब ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे होगा तो हम पॉजिटिव साइड की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है। देखिए, अगर मैंने 8 स्टॉक में पॉजिटिव की बात करी है तो 2 में नेगेटिव की बात करी कि हमें ट्रेड इस तरफ पॉसिबिलिटी पहले बनती है। जैसे ब्रिटेनिया के अंदर स्ट्रेंथ धीरे धीरे वीक हो रही है। वीक हो रही है का मतलब ये नहीं कि वीक हो चुकी है, धीरे धीरे बायर्स अपनी पकड़ छोड़ रहे हैं, बियर्स हैवी हो रहे हैं। लेकिन जब कंफर्मेशन हमें 100% की मिलेगी तब हम पोजीशन क्रिएट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और नेचुरली बात है कि अगर मेरे YouTube को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।